योगी की हाईटेक पुलिस ने गोरखपुर में कानपुर के युवक को होटल में चेकिंग के नाम पर पीट पीट कर उतार दिया मौत के घाट। उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरता कहें या हैवानियत, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो यूपी में अपराध को लगभग खत्म मानते हैं, लेकिन जब उनकी पुलिस ही अपराधियों जैसा बर्ताव करने लग जाए तो क्या होगा आम जनता का। कानपुर से गोरखपुर घूमने के लिए पहुंचे युवक को आधी रात होटल में आईडी चेकिंग के नाम पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गोरखपुर में मंगलवार को पुलिस की बर्बरता का एक बड़ा मामला सामने आया। यहां कानपुर से घूमने आए 35 वर्षीय मनीष गुप्ता की रामगढ़ ताल पुलिस ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना बताया जा रहा था कि आधी रात को होटल में चेकिंग करने पहुंची पुलिस से उसने पूछा कि यह चेकिंग का क्या तरीका है। कहा, हम लोग आतंकवादी हैं। आरोप है कि इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल जेएन सिंह और फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्र भड़क गए कि होटल रूम में बंद कर मनीष को जमकर पीटा। मौके पर ही मनीष की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जहां पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शिकरीगंज के महादेवा बाजार के रहने वाले चंदन सैनी ने बताया कि वह बिजनेस करते हैं। उनके 3 दोस्त गुरुग्राम से प्रदीप चौहान और हरदीप सिंह चौहान और कानपुर से मनीष गुप्ता गोरखपुर घूमने आए थे। चंदन के मुताबिक सभी दोस्त रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस करते हैं। चंदन हमेशा अपने दोस्तों को गोरखपुर में हो रहे विकास के बारे में बताते रहते हैं। दोस्तों की काफी दिनों से प्लानिंग थी कि एक बार गोरखपुर घूमने जरूर आएंगे, लॉकडाउन की वजह से पहले आ नहीं सके। इस बीच तीनों को गोरखपुर घूमने की प्लानिंग बन गई। सोमवार को तीनों अपने दोस्त चंदन सैनी से मिलने और घूमने गोरखपुर पहुंचे। चंदन ने दोस्तों को रामगढ़ ताल इलाके के एलआईजी बिल्डिंग के पास स्थित होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 में ठहराया था। आरोप है कि सोमवार की रात करीब 12:30 पर रामगढ़ ताल पुलिस होटल में चेकिंग करने पहुंची। इंस्पेक्टर जेएन फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा के अलावा थाने की अन्य फोर्स साथ में थी। होटल के कमरे का दरवाजा नॉक कर खुलवाया गया। पुलिस के साथ होटल का रिसेप्शनिस्ट भी था। पुलिस वालों ने बोला कि चेकिंग हो रही है, सभी अपने आईडी प्रूफ दिखाओ। तीनों में हरदीप ने खुद की और साथी प्रदीप चौहान की आईडी दिखा दी, जबकि मनीष सो रहा था। प्रदीप ने उन्हें आईडी दिखाने के लिए नींद से जगाया। इतने पर प्रदीप वहां मौजूद पुलिस वालों से बोल बैठा, इतनी रात में यह चेकिंग किस बात की हो रही है? हम लोग क्या आतंकवादी हैं? सोते हुए इंसान को आप लोग उठाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आरोप है कि इतने पर ही पुलिस बौखला गई। पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी। आरोप यह भी है कि इंस्पेक्टर जेएन सिंह और अक्षय मिश्र ने इतनी सी बात पर उसे पीटना शुरू कर दिया। चंदन के मुताबिक हम दोनों को पीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। कुछ ही देर बाद देखा कि पुलिस वाले साथी मनीष गुप्ता को घसीटते हुए बाहर लेकर आए। वह खून से लथपथ था। इसके बाद पुलिस वाले मनीष को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस वाले दोबारा आए थे तो सभी ने अपनी नेम प्लेट भी हटा ली थी। चंदन सैनी ने बताया कि मृतक दोस्त कानपुर का रहने वाला है। घटना की सूचना उसके परिवार को दे दी गई है। परिवार के लोग गोरखपुर पहुंच रहे हैं। मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 5 साल पहले ही शादी हुई थी। परिवार में उसके बीमार पिता और पत्नी के अलावा उसका एक 4 साल का मासूम बेटा है। मां की कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। इस घटना की जानकारी आपको कब हुई? घटना की जानकारी मुझे कल रात में हुई, तो मैं अपने पति से बात कर रही थी। मैंने कहा 10 मिनट में मैं कॉल करता हूँ। उसके बाद गुरदेश का कॉल आया था आधे घंटे बाद। उसने बताया कि मामा का कॉल आया है और मामा कह रहे हैं कि उनको पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती बहुत मारा है और थाने ज़बरदस्ती घसीट के लेके जा रहे हैं। तब मुझे ये जानकारी और मारते मारते उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि खूब सारा खून बहा था। उन्हें पास ही वाले हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेके गए, लेकिन वहाँ से उनको रिफर कर दिया गया। वो लोग ये मेडिकल कॉलेज में लेके आए। आप लोग की क्या मांग है यहाँ पे, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से हम इंसाफ चाहते हैं। फर्स्टली उन तीनों के खिलाफ, तो छहियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। सेकेंडली हत्या का जो हम केस उन पर दर्ज करेंगे उस पर बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस है पूरे सबूत मिटा रही है। अभी भी हम होटल गए थे, उसमें वहाँ पे भी सबूत मिटा दिए गए पूरे। तो मुझे पुलिस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, इसलिए मुझे न्याय की प्रक्रिया और छानबीन की प्रक्रिया दूसरी चाहिए। और तीसरा, मेरा 4 साल का बेटा है, उसके लिए
कौन अब करेगा? ये मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ और नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि अब मेरे बेटे के लिए कौन करेगा, क्योंकि उनके प्रशासन वाले ने हत्या कर दी और हत्या को छुपाया जाए। अब हम कहाँ जाएं? क्या नाम आपका? जी मेरा नाम हरवीर सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं सर गुड़गांव हरियाणा से रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या रात में क्या हुआ, तो पूरी घटना बताइए। सर हम अपने रूम में सो रहे थे। हम 3 लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। कौन से होटल में थे? रूम नंबर 512। होटल का नाम है कृष्णा पैलेस, हाँ। सामने है। तो क्या हुआ था, पूरी घटना? तो सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। हाँ। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पे लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े। तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था। तो मैंने कि यार इसको लेके डिस्टर्ब करना है, मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ये आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा, ये है वो है, और साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कि आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला, और वो कौन थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर, उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी PCR में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। कहाँ के थे? गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। मनीष कुमार गुप्ता जी। किस लिए आए थे वो? यहाँ सर हम अब हमारे फ्रेंड है मिस्टर चंदन सैनी जी, हम इनसे मिलने आए थे। ये भी हमसे मिल के हमसे 15-20 मिनट पहले अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में थे। तो मैं बोला मन की सर हम जिनसे मिलने आए आप उनका नंबर ले लीजिए। उन्होंने मेरे चंदन सैनी का नंबर लिया, चंदन सैनी जी को कॉल किया। उन्होंने चंदन सैनी जी से पूछा कि भाई आप मतलब कि कोई आपके गेस्ट रुके हुए हैं क्या? ये बोले कि हाँ जी हमारे गेस्ट रुके हुए हैं होटल में। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला, और यहाँ पे कोई मानसी या मीनाक्षी हॉस्पिटल है पास में ही, यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर ने बोला कि इनको ज़्यादा दिक्कत है, तो उन्होंने बोले कि जल्दी फटाफट से एम्बुलेंस मंगाओ, और वो डाल के उन्हें कहाँ ले गए कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पे कुछ सब कुछ नया ही था। तो मेरे साथ जो लड़का था जो यहाँ पर रिसेप्शन पे था, अपनी बुलेट बाइक लेके गया था, मैं उसके साथ बैठ के मन की यार मैं जाके अपना कच्छा पहन लेता हूँ, चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं थी मेरे पास। मैं आया, कैसे मारे थे उसके? तो सर जब मुझे थप्पड़ ताबड़ मारे तो मेरे हिसाब से ऐसी अब सर गन के बट से मारा अंदर। सामने ही मार रहे थे? बिल्कुल सर, मेरे को तो पकड़ के बाहर ले आए थे ना, और गुप्ता जी मेरे सामने तो उन्हें थप्पड़ लग रहे थे। मेरे को मारा, मेरे को पकड़ के बाहर ले, फिर गुप्ता जी को थप्पड़ मार रहे हैं। आवाज़ आई एकदम से गिरने की। सर 5-7 पुलिस वाले थे, सारे लोग थे, अब सबका नाम तो नहीं। और जब वो दोबारा आए तो सर उन्होंने अपनी नाम प्लेट भी हटा रखी थी सब लोगों ने, पहले लग रही थी बाद में हटा रखी थी जब वो दोबारा। कितने स्टार थे? 3 स्टार थे सर SHO साहब के, 3 स्टार थे, और उनके साथ जो मिश्रा जी थे उनको 2 स्टार। क्या लग रहा है आपको, क्या किस उद्देश्य से आए थे, ऐसी घटना हुई, क्या लग रहा है? अब सर उद्देश्य तो क्या जाने सर, हम तो हमारे लिए तो शहर बिल्कुल नया है, पहली बार आए हैं सर इतनी दूर से। अब क्या तो उद्देश्य था क्या नहीं, लेकिन से आए थे? हम सर गुड़गांव से। कब आए थे? गुड़गांव सर कल सुबह 8-8:30 बजे चेक इन किया था इसी होटल में, सुबह 8-8:30 बजे। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। BRD में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है, और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी।